अब क्या था कि हम देखे थे कि जो कार्बन होता है वो कितना होता है, टेट्रा वाइलेंसी होता है, ठीक, क्योंकि उसका C का कितना होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 2 और 4। क्लियर। अब ये 4 क्या होता है कि टेट्रा मीन्स 4 और 4 का पार्टनरशिप करेगा तो कितना वाइलेंसी हुआ, टेट्रा वाइलेंसी इसका हो गया। कितना हो गया, टेट्रा वाइलेंसी हो गया। अब क्या देखते हैं कि आखिर टेट्रा वाइलेंसी पूरा कैसे करता है। सपोज C2 हम देखते हैं, एक कार्बन 2 कार्बन, तो बोले कि पार्टनरशिप करेगा तो कितना लास्ट में आउटर मोस्ट वाइलेंसी कितना है 4। तो लिख देते हैं 1 2 3 4, ये टेट्रा वाइलेंसी 4। अब इस कार्बन सेम है तो ये भी तो 4 होगा, तो 1 2 3 4 डॉट प्रोडक्ट में हम 4 जोड़ दिए। क्लियर। अब देखिएगा कैसे पूरा करेगा। बोल देगा कि 4 पार्टनरशिप इसके साथ कर लेगा, इधर दे देते हैं 4 डिनोशन के लिए ताकि साफ समझ में आए। ये क्या करेगा, 4 इससे ले लेगा, देखिए 4 और 4 8 इस कार्बन के लिए। क्लियर। अब क्या करते हैं, इस कार्बन के लिए ये 4 है और इससे क्या करेगा कि ये भी 4 ले लेगा, देखिए पार्टनरशिप कर लेगा। मतलब 4 ये इसको दिया और 4 इसको दिया, तो दोनों का रिएक्शन हो गया, यानी C2 संभव है। C2 बन गया, जिसको कोल के नाम से भी जानते हैं। कोल तो ऑलरेडी कार्बन ही होता है। क्लियर। अब और कुछ और कंपाउंड के देखते हैं, एलिमेंट्स का। जैसे कि हम क्या देखते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन का देख लेते हैं, नाइट्रोजन का देख लेते हैं। नाइट्रोजन का कितने एटॉमिक नंबर होते हैं 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। क्या लिखते हैं 2 और 5। जरूरत कितना का है 3 का। तो ये क्या करेगा कि एक नाइट्रोजन के पास कितना वाइलेंसी हो गया 3। कितना का जरूरत है 3 का। तो नाइट्रोजन 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 देखिए ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। अब ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसको 3 एलिमेंट का जरूरत है, 3 ही एलिमेंट किससे रिएक्शन करेगा। अब इसका थोड़ा सा वाइलेंसी कैसे पूरा करेंगे, कितना है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का कितना है 5। लिखते हैं 1 2 3 और यहाँ पर क्या कर देते हैं 2। फिर एक नाइट्रोजन लेते हैं, फिर एक क्या करते हैं कि नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं और यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं 1 2 3 और ये 5 3 2 5 5 5 लिख दिए। अभी क्या बोला कि ये पूरा करने के लिए 3 देखिए इससे ले लिया, 3 2 5 5 इसका और 3 इसका, कितना हो गया 8। ये 8 पूरा हो गया। अब ये क्या करेगा 5 इसका है और 3 इससे ले लेगा, ये कितना होगा 5 और 3 8। तो अब ये क्या हो जाएगा, कितना बॉन्ड रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड से जुड़ेगा 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा एक दूसरा से जोड़ जाएगा। अब एलिमेंट का देखें, जितना अब ऑक्सीजन का थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑक्सीजन के भी साथ यही सेम प्रोसेस है O2। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा O2। देखिएगा ले लेते हैं ऑक्सीजन, क्या ले लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या लिखते हैं 8, तो क्या लिखे 2 6। O2 लिखते हैं ना ऑक्सीजन का, 8 लिखे 2 6। ऑक्सीजन का क्या एलिमेंट देख रहे हैं कि 6 एलिमेंट है। कितने 6 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट इसके पास रख दिए, 6 डॉट इसके पास। एक और कार्बन ले लेते हैं, एक और ऑक्सीजन O2, इसके पास भी 1 2 क्या करते हैं कि 1 2 3 4 5 6। अब क्या करते हैं कि देखिए 6 और 2 8, इससे 2 ले लिया तो क्या हो गया 6 2 8, यानी इस ऑक्सीजन के लिए 8 पूरा हो गया। ठीक। अब देखते हैं इस ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 है, अब 2 इससे ले लेगा। तो ये क्या क्या पार्टनर, ये 2 इसको दिया 2 इसको दिया। ठीक। तो क्या हुआ कि 6 2 2 दोनों क्या किया टेकर बना, इसका 2 लिया उसका 2 लिया। पर 4 4 में क्या पार्टनरशिप का मतलब है पूरा 2 पूरा लो। अब यहाँ पर क्या हुआ कि टेकर हुआ, ये भी टेकर हुआ, ये भी टेकर हुआ, ये भी डोनर हुआ, ये भी डोनर हुआ, सब पूरा हुआ। बट O2 हमारा बन गया। क्लियर। अब कंपाउंड का देख लेते हैं, अभी एलिमेंट का देख लेते हैं, अब कंपाउंड का देख लेते हैं। सपोज डेट कि हम लेते हैं मेथेन, लेते हैं मेथेन CH4, मेथेन मेथीन मेथाइन जो भी होता है
नेक्स्ट वीडियो में सारी बात को हम देख लेंगे। अब क्या देखते हैं, CH4 क्या है, मेथेन। मेथेन का देखते हैं कंपाउंड, कार्बन का कितने होते हैं 4, तो कार्बन को हम क्रॉस से दिखाते हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं 4, और हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना 1 होता है। ठीक, यहां रख दिया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को हम डॉट से दिखाते हैं। एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, एक, फिर दूसरा तीसरा हाइड्रोजन, फिर चौथा हाइड्रोजन। अब देखिएगा ये दोनों से क्या किया कि एक एक ले लिया, क्योंकि ऑक्सी हाइड्रोजन होता है 1 नंबर पे, तो इसको वैलेंसी पूरा करने के लिए 2 ही ना चाहिए, क्योंकि 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 होता है। एक ले लिया तो क्या हो गया, ऑलरेडी पूरा। हाइड्रोजन का 2 ही चाहिए, इससे ले लिया, इसका भी पूरा, इससे एक ले लिया, इसका भी पूरा, और ये देखिए इससे भी एक ले लिया, इसका भी पूरा। बट कार्बन के पास तो 4 ही है, अब इसको 8 पूरा करना है। ये क्या किया कि सबसे एक एक ले लिया, देखिए कार्बन का 4 एक ले लिया, इस हाइड्रोजन से एक है, इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से। अब ये हमारा डॉट स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर बन गया किसका, कार्बन का, मेथेन का। कंपाउंड का भी हम देख लिए कैसे कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखिए कार्बन को क्रॉस से हम डिनोट किए कि इसके पास वैलेंसी 4 है तो क्रॉस से डिनोट किए। हाइड्रोजन के पास 1 है तो इसके पास 1 1 1 1 1 कर दिए। क्लियर। अब ये क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो होता है 2 वैलेंसी लेकर के पूरा हो जाएगा ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हम 1 तक लिखे थे। एक यहाँ पर ये क्या चाहेगा, केवल 2 बनना चाहेगा, तो इसके लिए 2 बनाने के लिए 1 का और जरूरत है। एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक यहाँ से अपने आप को सबका कार्बन हाइड्रोजन 2 हो गया, और सब से एक एक कार्बन ले लिया, तो 4 ऑलरेडी था और 4 एक दूसरे से ले लिया। क्लियर। अब आगे देखते हैं ये सब मेथेन कैसे बनता है, मेथीन कैसे बनता है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, बहुत मतलब डीपली पढ़ेंगे। और बोले कि फ्यूचर में यदि 11th 12th करना है, साइंस लेना ही है, तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, और 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मार्क्स रखने के कारण भी इसको पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर। अब क्या देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं, कोई मीथेन का देख लेते हैं। अब अभी मीथेन का देखे थे, अब क्या देखते हैं, मीथेन का देखेंगे। मीथेन क्या होता है, मीथेन क्या होता है, मिथाइल नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छा से पढ़ेंगे। इसका क्या होता है कि डबल बॉन्ड, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता है, इसको हम नहीं बनाएंगे। क्लियर। यदि देखिए C2 कर दें और H2N हो जाता है, तो कंपाउंड नहीं बन पाता है। अब इथीन का लेते हैं, इथीन का, इथेन और इथीन भी होता है, बट हमको क्या पढ़ना है, इथीन का पढ़ना है। इथीन का देखते हैं क्या होता है, इथीन का फॉर्मूला हो जाता है C2 और H6। ये फॉर्मूला कैसे आया नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक इसके तुरंत बाद हम इसको पढ़ना ही स्टार्ट करेंगे, मेथीन मेथीन मिथाइल। क्लियर। इथीन इथेन इथीन इथाइन को पढ़ेंगे। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, कार्बन का कितना, ये क्या होता है कि इथीन जो है ये क्या था, इथीन है, यानी इथीन मतलब डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा इथीन का। C2H4 काहे हो रहा, और यही इथेन हो जाएगा तो C2H6 हो जाएगा। इथेन इथीन दो बोल रहा है, इथेन ये हो जाएगा यहाँ पर तो C2H6 हो जाएगा, इथेन है तो C2H4 हो जाएगा, और इसके बीच में डबल बॉन्ड होता है तो एक देखिए ऑलरेडी डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। क्लियर। अब एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, C2 2 कार्बन ऐसे हो जाता है CH2, और CH2 इसका मेनली स्ट्रक्चर हो गया CH2। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर देखिएगा कैसे बनेगा। कार्बन ऑलरेडी 2 गो से जुड़ गया है कार्बन, तो 2 गो से जब ऑलरेडी जुड़ गया टेट्रा होता है तो 2 बच गया, तो 1 क्रॉस और 1 क्रॉस, यहाँ पर 1 क्रॉस और यहाँ पर 1 क्रॉस, इसका क्या हो गया, बच गया। ये हमारा क्या हो जाता है कि फॉर्मूला हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड यूज होता है इथीन में, और काहे यूज होता है नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से पढ़ेंगे। क्लियर। अब यहां से क्या होता है कि एक हाइड्रोजन डॉट से, एक हाइड्रोजन डॉट से। क्लियर। अब समझिएगा हाइड्रोजन को कितना चाहिए, एक हाइड्रोजन डॉट, एक हाइड्रोजन डॉट।
हाइड्रोजन को 2 ही पूरा होना है। देखिए एक एक ले लिया, ये भी एक इससे ले लिया, ये भी एक इससे ले लिया, ये भी एक इससे ले लिया। क्लियर? इसको 4 पूरा करना है तो 2 तो ऑलरेडी पूरा है, 1 2 और 2 ये तो ऑलरेडी 2 तो 4 बना लिया है। और इसको कितना चाहिए? 4 चाहिए। 2 इसे लिया था, 2 इसको दिया, तब डबल बॉन्ड लगा हुआ है। क्लियर? अब यहां से क्या हो जाता है कि ये 2 ले लेगा, ये सबसे अलग कलर से दिखा देता है। ये 2 का लिया कि सबसे ले लिया, और इस स्ट्रक्चर में 2 इससे ले लिया है तो 2 2 4 और ये देखिए 2 और 2 4 पूरा कर लिया। सेम टू सेम इसके साथ भी होगा। देखिए इथीन का स्ट्रक्चर ये बन गया, ये इथीन का स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि 2 यहाँ पर इसको दिया था, 2 ये इसको दिया था, तो क्या हो गया 4 2 इसके पास था, 2 ये दिया था, 4 5 6 7 8 इसके साथ भी सेम प्रोसेस। क्लियर? क्योंकि अभी कैसे बताया, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया, यानी 3 का ट्रांसफॉर्मेशन किया था, यहाँ पर 2 का ट्रांसफॉर्मेशन किया। क्लियर? कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमको बनाना है तो आसानी से बना लेते हैं। एक और कॉमन जो बार बार कार्बन कंपाउंड में समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छा से नाम जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं, CO2 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CO2 का स्ट्रक्चर देखिएगा, कार्बन को डिनोट करते हैं डॉट 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 डॉट। कार्बन का कितना होता है 4 2 to 4। क्लियर? अब देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 6, इसको डॉट से लिखा 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब फिर एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6। इसके पास क्या था, आउटर मोस्ट में 6 था, तो 6 6 हम दिखा दिए। अब देखिए क्या करता है, 6 है तो 2 इससे ले लिया, 6 था 2 इससे ले लिया, 8 पूरा। 6 था 2 इससे ले लिया। अब देखिए ये 4 था तो 2 दिया है तो 2 दोनों से ले लेगा। अब क्या करता है देखिएगा, 2 दिया था तो 2 इससे ले लिया, इसको भी 2 दिया था ले लिया। देखिए 4 और 2 और 2 4 8 ये भी बना लिया, यानी CO2 अब रिएक्शन किसी से तोड़ना पड़ेगा रिएक्शन कराने के लिए, क्योंकि ये कंपाउंड डॉट प्रोडक्ट देख लीजिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड का हरदम देखते हैं। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा मिल गया। क्लियर? अब एक और यूज करते हैं खूब, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर देख लीजिए, किसी चीज का स्ट्रक्चर बनाना हो ट्रांसफर कीजिए, बस इक्वेशन सॉल्व। कैसे हम किया, जानते हैं कि ऑक्सीजन का 6 होता है तो 2 का जरूरत है, तो 2 देखिए इसके सामने कर दिया, 6 2 8। इसका C2 था तो एक और कार्बन, इसके पास भी 6 होगा, ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो ये 2 इससे ले लिया, 6 2 8। अब इसके बाद 4 2 2 दिया है तो 2 2 ले लिया। बोल रहा है या तो डोनेट करता है, या तो टेक करता है, या तो पार्टनरशिप। देखिए सब पार्टनरशिप करके अपने आप को 8 पूरा कर लिया। क्लियर? अब कार्बन मोनोऑक्साइड का थोड़ा सा देखते हैं कि CO2 बना सकता है तो CO बना सकता है कि नहीं। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड अब ये बनाता है कि नहीं, हम दिखा देते हैं। देखिए कैसे सोचेंगे, कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितना है 6, आउटर मोस्ट में कितना है 4, और ऑक्सीजन के पास कितना है 6, तो 2 इसको देना है और 4 इससे लेना है। कार्बन मोनोऑक्साइड टूट जाएगा। क्लियर? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा, टूट जाता है, और CO2 भी बनाता है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं होगा। बट देख लेते हैं कैसे होगा। कार्बन कितना होता है 4 1 2 3 4। क्लियर? ऑक्सीजन के पास 6 1 2 3 4 5 6। देखिए इसे क्या कर लिया कि 2 ले लिया, 6 2 8, और इसे 4 ले लिया, परफेक्ट जैसा नहीं बना। क्लियर? कार्बन मोनोऑक्साइड का ही स्ट्रक्चर नॉर्मली। क्लियर? अभी ऑक्सीजन से आसानी से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, क्योंकि इसका पूरा बैलेंस पूरा नहीं होता है। अब जितना स्ट्रक्चर का हमको बनाना है तो उसके बारे में हम ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर डॉट से क्रॉस से स्ट्रक्चर दिखा लेते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करेंगे एकदम नॉर्मली, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पर ही रहेंगे और पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या पढ़ेंगे? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। दूसरा, फिर कार्बन के टाइप कितने होते हैं, फॉर्म कितने होते हैं, इसके एलोट्रॉप्स कितने होते हैं, एलोट्रॉप्स का काम क्या होता है, उसका यूज कहाँ होता है, फिर कार्बन कंपाउंड के कितने टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे और इस कितने टाइप से यूज करते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और फिर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आपका सीक्वेंस वाइज चालू हो जाएगा। और टोटल कार्बन कंपाउंड, एल्केन, एल्कीन अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। क्लियर? तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको नोट्स प्रोवाइड है, तो उसको प्रिंट करके उसके देखते हुए आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा बात कि यदि आपको नहीं मिल रहा है तो इस साइट पर जाइएगा, लिखे हैं डू है EDU, और ये हो गया कॉम। क्लास नोट्स पर जाइएगा, वहां से क्लिक करके आप क्लास नोट्स ले सकते हैं, और पूरा सीक्वेंस वाइज यहाँ पर वीडियो डाला रहेगा, आप इसको देखिएगा। क्लियर? 10th क्लास का टोटल यहाँ पर 1 to 12 का यहाँ पर पूरा पढ़ाया जाता है।